हानिया घर छोड़कर आ जाती है और सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो सोनिया के ऊपर लगा देती है। और हानिया इस बात पे अटकी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ज़हीन भी अमल को इस घर से निकाले। क्या ज़हीन हानिया की बात मानकर अमल को तलाक देगा? यह सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हानिया की बासिल के साथ लड़ाई होती है और वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो सोनिया के ऊपर लगाती है, अपना बिस्तरा बोरिया गोल करती है और वहां से अपने घर चली जाती है। जिस वक्त वो घर आती है तो दिलशाद बेगम उससे देखती है मायूस, उसके चेहरे के ऊपर उदासी होती है तो उससे वजह पूछती कि भाई क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और जब भी आप पहले आती थी तो हमें बताती थी और इस दफ़ा आपने हमें कुछ बताया ही नहीं है। तो हानिया खुलकर अपनी माँ के सामने नाटक करती है, उससे कहती कि माँ जी, मुझे कासिम ने और सोनिया आंटी ने उस घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आपकी इस घर में अब रहने की कोई भी हैसियत नहीं है। तो वहाँ पर अमल भी ये बातें सुनती है और अमल को 100% अपनी माँ के ऊपर यकीन होता है कि भाई मेरी माँ जितनी भी मुश्किलात सहलें वो कभी भी इस किस्म का कदम नहीं उठा सकती। वो फ़ौरन बोल पड़ती है और हानिया को कहती कि भाई आप झूठ बोल रही हैं, मुझे अपनी माँ के ऊपर पूरा यकीन है कि भाई मेरी माँ इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती, वो आपको इस घर से नहीं निकाल सकती। तो हानिया कहती है कि भाई आप तो अपनी माँ के दावे कर रही हैं लेकिन आपको अपनी माँ का नहीं पता कि वो किस कदर ख़तरनाक है। वो तो पहले भी सोच रही थी, या 1 साल पहले उन्होंने ये बात सोच कर रखी हुई थी कि इस घर से मैं चली जाऊँ, लेकिन मैं अपने आप को सेटल कर रही थी या मुश्किलात में ये सारी की सारी सह रही थी। और फ़ौरन वो अपनी माँ को कहती है कि आप लोग अमल को इस घर से निकालें। दिलशाद बेगम अमल को कहती है भाई अपना आप सामान पैक करें और यहाँ से चली जाएं। आगे से अमल भी इतनी ढीली तो नहीं है, उन्हें कड़क जवाब देती है और कहती है कि भाई जब तक मुझसे हक महर नहीं मिलेगा मैं यहाँ से किसी भी सूरत में नहीं जाऊँगी। हक महर में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी मुझे मिलेंगी और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। अब दिलशाद बेगम कभी भी हक महर नहीं दे सकती क्योंकि हक महर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो हानिया इनकार करती और कहती कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो इतने में ज़हीन की कानों तक ये बातें पहुंचती हैं जब तो ज़हीन अंदर से एक आइडियाज़ खेलता है, वो सबको ठंडा करने की कोशिश करता है कि भाई माहौल भी ठंडा हो जाए और उसके बाद मैं अपना काम करूं। वो फ़ौरन हानिया के ऊपर शोर मचाता है और कहते हैं कि भाई आप इस तरह की ओवर एक्टिंग क्या कर रही हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें, कुछ भी हो जाए अमल इस घर से नहीं जाएगी। अमल मेरी बीवी है, मेरा हक बनता है मैं उसे इस घर से निकालूं, तुम कौन होती हो उसे निकालने वाली? तो ज़हीन की ये बातें दिलशाद बेगम, हानिया और माँ सुनती हैं तो वो बड़ी हैरान हो जाती हैं कि भाई आखिरकार ज़हीन इतना चेंज क्यों हो गया, वो किस किस्म की इस तरह की बातें कर रहा है। वो अमल का बाजू पकड़ता है, उससे जो अंदर लेकर चला जाता है। बाद में माँ बड़ी नाराज़ होती है, हानि भी नाराज़ होती है कि भाई उस वक्त हम अमल को इस घर से निकाल देते तो अच्छा था, लेकिन आपने अमल की साइड की है। तो ज़हीन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ जी आप पागल हो गई हैं, उस वक्त वो हक महर मांग रही थी और आप लोग जो है वो अमल को नहीं जानते। अगर उसने हक महर हमसे ले लिया तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। इसी वजह से मैंने माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है और अमल को साथ लेकर गया हूँ। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल छिड़क दिया है, आग लगाने की ज़रूरत है और माचिस भी मेरे पास है। जब मैं माचिस लगाऊंगा तो उसके बाद जो हमेशा के लिए आग लग जाएगी और अमल खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएगी और वो ये हक महर भी नहीं मांगेगी, ये चीज़ों से वो पीछे हट जाएगी। तो यहाँ से जो है वो दिलशाद बेगम को अपनी बेटी की चाल समझ आती है और कहते हैं कि भाई आपने तो बड़ी कमाल की बात की है, मैं तो उस वक्त आपको गलत समझ रही थी लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हो गया कि आप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो जहाँ पर देखेंगे ज़हीन की सोच ये है कि मैं जब उसके साथ जाकर बात करूँगा, प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई हानिया इस घर में जो है वो आकर शोर मचा रही है, ये इस घर में तमाशा खड़ा किया हुआ है, आप आराम के साथ चली जाएं, उसके बाद जो है वो मैं आपको वापस लेकर आ जाऊँगा। ज़हीन की जो है वो चेंजिंग देखकर अमल भी परेशान है कि भाई आखिरकार ज़हीन अपने आप को इस तरह क्यों चेंज कर रहा है, चीज़ का ख्याल रख रहा है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तो इसके पीछे कोई वजह तो हो सकती है, हो सकता है कि अमल का जो ज़हन हो वो चेंज हो कि भाई अब ज़हीन को इस बात का एहसास हो चुका है और वो मेरे साथ अब सेट होने की कोशिश कर रहा है। अमल जो है वो रेहान के साथ ये बात शेयर करती है और कहती है कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं ज़हीन का रवैया देख रही हूँ, वो काफ़ी मेरे साथ चेंज हो चुका है, उसका बात करने का अंदाज़ जो है वो ठीक हो चुका है। तो रेहान कहते हैं कि भाई जिस हिसाब से ज़हीन को सज़ा मिली है और उसे इस बात का पता चल गया कि भाई अमल ठीक हो गई है या उसका कोई भी कसूर नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हो और आपके साथ अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इन दोनों को इस बात का नहीं पता कि भाई ज़हीन किस तरीके से अंदर से अमल को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो होंगी वो रेहान को पता चल जाएगी जब ज़हीन का रवैया देखेगा, क्योंकि ज़हीन वालों को तो नहीं पता कि भाई रेहान जो है वो अमल के साथ मिला हुआ है। तो ज़हीन इनके सामने कोई ऐसी बात कर देगा तो रेहान को 100% यकीन हो जाएगा कि भाई ज़हीन अभी भी वैसा का वैसे ही है। तो वो अमल को टाइम से जाकर खबर पहुंचा देगा कि भाई ख्याल करना, ये तुम्हें किसी किस्म का कोई डसना चाहिए
जाता है, इसकी बात के ऊपर आपने कोई भी यकीन नहीं करना। तो ज़हीन का ये प्लान जो होगा वो फ्लॉप हो जाएगा और वो इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। मिनल को आता है गुस्सा कि भाई मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ रेहान के साथ और रेहान अभी भी जो है वो अमल के बारे में सोच रहा है, उसी को बार बार याद कर रहा है। तो वहाँ से वो अपना सामान पैक करती है, वो अमल के घर पहुँच जाती है। जब अमल उसे देखती है तो उसे कहती है भाई मिनल तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो मिनल कहती है कि भाई मैं यहाँ पर किसी वजह से आई हूँ और आपने जो है मुझे देख कर चौंक तो गई होगी, लेकिन यहाँ पर कोई वजह हो सकती है। तो मिनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, वो अमल के पास जाएगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी कि भाई मैं रेहान के साथ मोहब्बत करती हूँ, उसके साथ जो वो शादी करना चाहती हूँ और रेहान की फैमिली भी यही चीज़ें चाहती है, लेकिन रेहान आपके बारे में सोच रहा है। आप खुदा के लिए ऐसा करें कि रेहान से दूर हो जाएं, उसको अपने आप से दूर करें, उसके दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश करें ताकि वो हमेशा के लिए आपको भूल जाए। अमल ये बातें सोचेगी तो वो मिनल को कहेगी कि भाई ऐसा तो अब मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो मिनल कहेगी कि भाई आपका नहीं है, लेकिन वो तो अभी भी आपकी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। आप देखें कि रेहान और अमल के बीच में ठीक है कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं तो ऐसी बात हो जाती है कि रेहान को उम्मीद लग जाती है। तो जब अमल को मिनल ये बातें कहेगी तो अमल हो सकता है कि इसकी बातों के ऊपर यकीन कर ले, उसे सारी की सारी स्टोरी जो है वो मिनल बता दे कि भाई बहन इसकी घर में बैठी हुई है, घर में और कोई भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं घर को किसी तरीके से बसाऊँ। तो आपके लिए बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर प्यार से उसे समझाए तो हो सकता है कि अमल के जहन में ये बातें बैठ जाएँ और मिनल को कहे कि ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अमल रेहान के साथ अपना जो राब्ता होगी वो ख़त्म कर देगी, उसके साथ मुलाकात या मुंह तोड़ सही तरह से जवाब नहीं देगी उसे, तो रेहान को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी और इसी तरीके से रेहान हो सकता है कि वो अमल से दूर हो। अमल का दिल तो अंदर से काफ़ी जो है वो रेहान की तरफ करेगा, क्योंकि एक रेहान के ऊपर भी इसकी उम्मीद है, उसे पता है कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो सिर्फ और सिर्फ रेहान ही मेरी जो है वो सेट कर सकता है। अरे सोनिया ने कंगन तो दे दिया था, उसने जो है वो हानिया की ये ख्वाहिश पूरी कर तो दी थी, लेकिन सोनिया के साथ घर में जाकर जो वो कुत्ते वाली हुई है, उसके साथ कासिम जो है वो सही तरह उस बात नहीं करता, सारा का सारा जो इल्ज़ाम है लगा देते हैं कि भाई तुम मेरे साथ मोहब्बत ही नहीं करती जो तुमने ये उससे कंगन दिए हैं, जब मेरी निशानी उसे दी। अब वो मजबूर थी, ठीक है उस वक्त वो ना ऐसा करती तो हो सकता है कि उसकी इंसल्ट हो जाती पूरी महफिल में और लोग बातें करते कि भाई एक ही सास है और जिसने इसे कुछ भी नहीं दिया। तो हानिया ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था कि भाई हानिया यहाँ पर दो किस्म के पॉइंट सोच रही है, एक ये कि इसके पास कुछ होगा नहीं और ये मुझे कुछ देगी नहीं, दूसरा ये कि ये कंगन जब इसे देगी तो कासिम और सोनिया के बीच में जो है वो इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, अब कासिम और सोनिया के बीच में गेम इतनी बिगड़ चुकी है कि कासिम जो है उससे मारने तक भी आ चुका था, उससे धमकी दे दी है और बीच में अगर बासिल ना आता तो हो सकता है कि माहौल जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होता। और हानिया ने फ़ायदा उठाया और उसने अपना सामान जो वो पैक किया और वहाँ से चली गई है, जहाँ पर हानिया तो अपने मकसद के लिए गई है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ सोनिया को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए और कासिम और सोनिया के बीच में जो इख्तलाफात हैं ये ख़त्म हो जाए। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताने का आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से हानिया घर छोड़कर गई है, जहाँ पर हानिया ये जिद अपनी मनवा पाएगी कि वो अमल को भी इस घर से निकाल दे। अगर अमल को इस घर से ज़हीन निकालता है तो क्या अमल को तलाक देगा? ज़हीन ने बात को रोका है, लेकिन इसके पीछे इसकी क्या रीज़न हो सकती है और ये कैसे कैसे अमल को नुकसान पहुँचाएगा, ये सब कुछ आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।